पे चल रहा है काम हमारा 2 दिन से। कंस्ट्रक्शन चल रही है। यस, वीक में 3 बार करें, झाइयाँ साफ होना शुरू हो जाएंगी फेस में। ऐसे लगता है जैसे मोहल्ले की आंटी जो है ना छत से झांक रही है कि नीचे मोहल्ले में चल क्या रहा है। सारा ऊपर दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है वहाँ पे काम और हम क्या सेटअप करने लगे हैं। बहुत ज़बरदस्त मास्क है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। सबाल खैर सबको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पापा गए। मोहम्मद और अहमद अपनी फेवरेट रोटी खा रहे हैं मीठी रोटी। ऐशे फेवरेट है आपकी, यमी है। चलो किसी चीज़ को तो अहमद ने हाँ बोला, वरना वो चीज़ अच्छी हो तो भी ना ही बोलते हैं, ना में ही गर्दन हिलाते हैं अहमद। अच्छा जी, रोटी के जो है ना छोटे छोटे पीस कर दिए हैं मैंने अहमद साहब को, ताकि इजीली खा लें अहमद साहब। अहमद आ गए हैं स्कूल से और मैंने ये खरबूजा काट के रखा था जो कि बहुत मीठा है माशाल्लाह, बहुत मीठा है। इतना मीठा है और ठंडा भी हो रहा है। बच्चे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह ही जैसे ही बच्चा स्कूल से आए, ठंडी ठंडी चीज़ ज़रा मज़ा देती है, तो बस मैंने सुबह उठते साथ ही ये काटा और मैंने ख़ुद भी प्याली भर आया है। ज़ैनब जल्दी से फिनिश करो। आयशा आ जाओ। बहुत मीठा है माशाल्लाह। आजकल फ्रूट बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, अनार बहुत अच्छा आ रहा है और ये खरबूजा भी बहुत अच्छा हूँ। फेस पे मास्क लगाने लगी हूँ, ठीक है जी। उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ये है बादाम का आटा। ढेर सारे बादाम मैंने जो है ना पिसवा के उसका एक आटा बनवा लिया था और ये जी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो ये ऐसे का ऐसा फ्रेश रखा हुआ है, बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए फ्रिज में रखती हूँ, बिल्कुल फ्रेश रहता है, ठीक है। ये प्योर बादाम का आटा है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। बादाम है उसको पिसवा लें, आटा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको रखना फ्रिज में है और बाहर वगैरह ना रखें। यहाँ पे मैं कच्चा दूध डालूँगी, ठीक है। ये देखिए अलमराई का है, आपके पास जो भी है आप वो ले लें, ठीक है। यहाँ दूध डालने के बाद मिक्स करूँगी, रगड़ के फेस के ऊपर से मसाज करके हटा देंगे, वॉश कर देंगे, ठीक है। देखिए, और इसके अंदर एक और चीज़ मिक्स करूँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जो छाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिनके फेस पे छाइयाँ हैं ना, उनके लिए तो VIP टिप है। ये जायफल है। ये जो जायफल होता है जो हम सालन वालन में डालते हैं, गरम मसाले में जो यूज़ होता है, ये जायफल है। इसकी खुशबू बड़ी तेज़ होती है। ये मैंने पीस के रखा हुआ है। इस मास्क में मैं थोड़ा सा ये मिक्स करूँगी। जिनके फेस पे झाइयाँ हैं ना, उनके लिए ये इसका जायफल का मास्क बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बादाम का आटा नहीं है तो आपके पास जायफल है। जायफल अमूमन गरम मसाले में सबके पास ही होता है घर में। तो आप इसको जब पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे, तो इसको आप जो है ना कच्चे दूध के साथ मिक्स करके इसी तरह की फॉर्म में, जिस तरह आपको है कि मेरे फेस के लिए इनफ है, तो आप इसमें कच्चा दूध मिक्स करके आप अपने फेस पे पूरा अप्लाई करें। फिर उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसको वॉश कर लें। ये वीक में 3 बार करें, झाइयाँ साफ़ होना शुरू हो जाएंगी फेस के ऊपर से। इसमें मैं इतना सा मिक्स करूँगी, ठीक है। इसको फेस पे लगाऊँगी। यहाँ से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी। फेस पे अप्लाई कर लिया है अच्छे से और अब ये देखिए ड्राई भी हो चुका है। ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इसको रगड़ के जो है ना पूरे मुंह पे मसाज देकर फिर उसके बाद मैं वॉश करूँगी।
जल्दी से। क्यों नींद नहीं आ रही? सोओगे तो उठ के फिर जो है ना कुरान पढ़ना है। नींद पूरी है, प्लीज। कैसे नींद पूरी है ज़रा बताओ। सुबह कितने बजे उठ के गए हो? सुबह 5 बजे मैंने आप लोगों को उठाया है। नींद थोड़ी सी चेंज की है। ये स्कूल से आने के बाद सोएंगी, फिर ये 4 बजे उठेंगी, 4:30-5 बजे उठेंगी, खाना खाएंगी, फिर 6 बजे से 7 बजे तक कुरान की क्लास होगी, फिर उसके बाद 8 से लेके 10 बजे तक 9 बजे तक इनको जो है ना अदील साहब बैठ के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी सो जाओ। अभी आंखें बंद करने की कोशिश करो, सो जाओ, ट्राई करो, नींद आ जाएगी। और ऊपर वाली का क्या हाल है? पड़ोसन का। ऊपर वाली जब उठ के झांकती है तो वाकई ऐसे लगता है जैसे मोहल्ले की आंटी जो है ना छत से झांक रही है कि नीचे मोहल्ले में चल क्या रहा है, मैं ऊपर से सारा जायज़ा ले लूँ। मोहल्ले की आंटी लगती है ऊपर वाली कि मैं देखूँ मोहल्ले में नीचे क्या हो रहा है। हाँ, सब नजर आ रहा है, मुझे जाना है। खाना वाना खा के सो गई हैं। रोटी मैंने पका के रख दी थी, तो अब ये जो ना खा के लेटी हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। और यहाँ अदील साहब आ गए हैं, वो इसलिए कि रूफ पे चल रहा है काम हमारा 2 दिन से। कंस्ट्रक्शन चल रही है। यस, रूफ को थोड़ा सा कर रहे हैं हम चेंज, और अभी आप सबको नज़ारा दिखाऊंगी, ऊपर जाके सारा दिखाऊंगी कि क्या चल रहा है वहाँ पे काम और हम क्या सेटअप करने लगे हैं। तो इसलिए ये आए हैं अपनी आंखों से काम करवाने मज़दूर से। हैं आ रहे लेबर वो रास्ते में आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये कह रही है मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी नींद पूरी है। मैंने वो मैंगो निकाल के रखे मिल्क शेक बनाने के लिए। नहीं है तो सोना, तो फिर ये कि मैं फारिग हो जाए, मैं पढ़ लेना 4 बजे मुझसे। हाँ, पापा फिर घर पे हैं तो फिर पापा से पढ़ लेना, पढ़ के फिर एक ही बार रात में सो जाना। ठीक है, चलो उठ जाओ, जोर। कल जुमेरात इनको थोड़ा कल कौन सा है? साइंस का है। थोड़ा मुश्किल है। और मेरा भाई 5 क्वेश्चन तो याद है। इसका सोदी हिस्ट्री है। हाँ, इसके बाद हम पापा को टेस्ट देंगे। यस। यूनिट 5। चलो उठ जाओ, फिर मिल्क शेक बना लो, मैंगो निकाल के रखा है मैंने। ये मैंगो भी खाएंगे। आशा बनाएगी। आप ही बनाएगी। आशा बनाएगी, क्योंकि मैं अभी अपना मुंह थोड़ा, या तो मैं मुंह रगड़ लूँ, वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। बिस्तर अपने तय लगाओ, सेट करो बिस्तरों को। देखिए मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है, और ये देखिए अच्छे से मैंने मसाज की फ़ेस के ऊपर, और माशाल्लाह ये देखिए ग्लो। अभी मैंने कुछ भी फ़ेस पे नहीं लगाया हुआ, यकीन मानिए, और बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है फ़ेस, और स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, बेबी स्किन लाइक हो गई है। और अभी भी मैंने फ़ेस वॉश करने के बाद भी जब मैं फ़ेस के ऊपर मसाज कर रही थी, तो उसका जो बादाम का ऑयल होता है वो मुझे फ़ेस पे महसूस हो रहा था, उसी से फिर मैंने मसाज की। वॉश करने के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा है फिर से थोड़ा हल्का हल्का जो है ना फेस के ऊपर ऑयल निकल आया है, और यही बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ड्राई स्किन जितनी रहेगी उतने ही झुर्रियाँ आती हैं स्किन के ऊपर, उतना ही जल्दी बुढ़ापा आता है। स्किन को मॉइस्चराइज़र रखें, और यहाँ रियाद का जिस तरह से वेदर है उसके लिए तो ये मास्क बहुत ही बेस्ट है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको रिज़ल्ट उसी टाइम नज़र आएगा जिस तरह मैं बोल रही हूँ कि वॉश करने के बाद भी आपका जो चेहरा है वो मॉइस्चराइज़र रहेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त स्किन रहेगी, जिससे आपको एक ड्राइनेस, खिंचाव नहीं महसूस होगा। तो बहुत ज़बरदस्त मास्क है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। डिनर में बना रही हूँ बिरयानी, और फटाफट वाली, झटपट वाली बिरयानी बना रही हूँ। यहाँ मैंने 2 प्याज काट के ये देखिए ऑयल में डाल दिए हैं, और इनको कर रही हूँ मैं ब्राउन की बजाय जल गए। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, मुझे ऐसी ही ब्राउन वाली प्याज वाली जो है ना बिरयानी अच्छी लगती है। साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा जी, चिकन को भूनेंगे, ठीक है, लहसुन अदरक के प्याज में। साथ ही मैं जो है ना टमाटर भी ऐड कर दूंगी। 2 टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, वो ऐड कर दिए। ठीक है, ये जो टमाटर का पानी है ना, यही चिकन को जो है ना गलाएगा, और मुर्गी का जो पानी निकलेगा इसी में ही सारा मसाला भूनूंगी मैं, एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डालूंगी। ठीक है, देखिए मैंने इसमें कोई मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ ये टमाटर के पानी में जो है ना और मुर्गी के अपने पानी में मैंने ये मसाला भूना है। ठीक है, मुर्गी को भूना है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि अब पानी जो है ना ख़त्म हो चुका है, टमाटर का भी, मुर्गी का भी। अब जो है ना ऑयल आ गया ऊपर, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मसाला, जो कौन सा है, अपना गरम मसाला। ठीक है जी, ये है,
अपना गरम मसाला जो मैंने बनाया हुआ है ये है, इसकी रेसिपी मैंने बताई हुई है व्लॉग में, जाके देख लें। और ये लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी, ठीक है, और ये हल्दी, ठीक है जी, ये जाएगी, ठीक है, और थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अब इसी स्टेज पे मैं जो है बिरयानी शान का मसाला वो भी ऐड करूँगी, ठीक है। उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं है। अपने घर की मिसालों की जितनी भी बिरयानी आप बना लें, मुझे जो खुशबू शान के मिसालों की अच्छी लगती है ना, शान के मिसाले बिरयानी मसाले की, उस मुझे बिरयानी नहीं समझ आती घर के मिसालों की, ठीक है जी। अभी जो है ना शान का मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये शान का बिरयानी मसाला थोड़ा सा जा रहा है, अब इसे करेंगे मिक्स, इसे थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है जी। इसके बाद डाल देंगे हरी मिर्चें और जो है पुदीना, इसके ऊपर कर देंगे बारिश, ठीक है जी। जी, चिकन में मैं नमक भी ऊपर से ऐड करती हूँ, मिसाले में तो होता ही होता है, लेकिन मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ ताकि बिरयानी में मिसाला नमक इक्वल हो जाए। डाल दूँगी आलू बुखारे, इस पर थोड़ा सा लेमन का रस निचोड़ देंगे, ठीक है जी, ठीक है। झटपट वाली बिरयानी है, बहुत ही जल्दी वाली। इसके ऊपर डाल देंगे ये पुदीना, ठीक है, फिर ढक्कन बंद कर देंगे ताकि पुदीने की जो सारी खुशबू है वो समा जाए पूरी चिकन के अंदर, ठीक है। अब हम इसका ये देखिए, मिर्चें थोड़ी सी दम में ही, चावलों के दम में ही सही हो जाती है, गल जाती है। कच्ची मिर्च डालती हूँ मैं मुर्गी के ऊपर, दम में ये अच्छी खासी गल जाती है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी बिरयानी का कलर, ठीक है। बिरयानी का कलर मैं चावलों पे नहीं डालती, मैं चिकन पे डालती हूँ। इस तरह ना चिकन जो है ना तिक्के वाली लुक दे देती है, तिक्का बिरयानी लगने लग जाती है, और चावल जो है ना ज़्यादा लाल नहीं होते। चिकन बड़ी मज़े की लगती है इस तरह के कलर की। मैं बिरयानी का कलर जो है ना अक्सर जो है ना चिकन पे डालती हूँ, ठीक है जी। हो गया, तो ढक के रख देंगे। मैं दम लगाने लगी हूँ बिरयानी को, ये इस तरह से दम दे दिया जी, कर देंगे कवर। एल्युमिनियम के साथ देती हूँ मैं दम अक्सर, ये देखिए जी, हो गया कवर, हल्की आंच पे। अब ये थोड़ा दम आएगी, ओके। अच्छा जी, यहाँ अब बिरयानी हम करने लगे हैं ओपन। ज़ैनब ने पढ़ लिया आदि, भैया उससे बात कर सकते ज़ैनब माशाल्लाह पढ़ लिया, और आशा याद कर रही है, याद कर रही है। समथिंग दैट से ये कुछ है इसमें, जितना भी जो आपका ये पूरे जो पैराग्राफ है ना, वो दवाओं के बारे में। There are many kinds of over-the-counter drugs. खाना वाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी अदील साहब बच्चों को लेके बैठे हैं पढ़ाने के लिए, और मोहम्मद साहब को मैं बिठाऊंगी। वालेकुम सलाम, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छे से लिखो, ए फॉर Apple. वेरी गुड। उल्टा लिखा है, सीधा लिखो, यस। C. वेरी गुड। डी D. Elephant. Elephant. E for elephant. E for elephant. E for elephant. अच्छा, ई के बाद क्या आता है? E part. क्या आता है आफ्टर ई? E the part आता है F. यस, एफ फॉर फिश। F for आगे नेक्स्ट, F. वेरी गुड। आप नीचे क्या कर रहे हो? आ रही हूँ मैं नीचे, आ रही हूँ, वेट, आ गई, आ जाओ। अच्छा जी, हम आए हैं यहाँ पे अपने ऑरेंज खाने, यहाँ से तोड़ेंगे ऑरेंज और बैठ के एंजॉय करेंगे, खाएंगे।
और अच्छा एक मिनट दिल साहब अपने गार्डन को करने लगे हैं पेंट। अच्छा तोड़ के दे रही हूँ। अरे ऑरेंज हम तोड़ लेंगे फिर इनको खाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाह। ये अभी बहुत छोटा है। ये देखिए जी ये वाला जो है ना न्यू आ रहा है। ये वाला ये न्यू आ रहा है। ये भी न्यू आ रहा है माशाल्लाह। यहाँ 2 हैं न्यू आ रहे हैं। दे रहे इधर अहमद। इसको हम पहले वॉश करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। ओके पहले वॉश करेंगे। यहाँ माशाल्लाह ये देखिए एक साथ हैं। ओके क्या पहले वॉश करने दो मम्मा को वॉश करके दूँ। 1 मिनट। ये देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा। 1 मिनट। यम्मी। ये इतने शौक से खाते। लेमन कितना खट्टा है किनो, लेकिन ये बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ। आशे ना ऐसे नहीं खाए जा रहे। ये लेमन बड़े शौक से खाते हैं। इनको लेमन दे दो तो बस सारा दिन चूसते रहते खाते रहते हैं माशाल्लाह। इनको खट्टी चीज़ें, नमक वाली, नमकीन और मिर्चों वाली चीज़ें स्पाइसी बहुत पसंद है अहमद साहब को। जी हैं। और यहाँ मैं फिश बैठ के एंजॉय करूँगी और दिल साहब अपना काम करेंगे। जी अम्मा। माली है माली जी हाँ खेलो। माली है पेंट करना। अच्छा ये गार्डन अदिल साहब की खुशी थी। अदिल साहब ने अपनी खुशी से बनाया। हो सकता है हम यहाँ पे मज़ीद अपना एक पूरा सेटअप यहाँ पे करें गार्डन का। मज़ीद हम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए उसके बाद देखते हैं। ये अगर हमारा जो है ना कामयाब जाता है तो फिर हम पूरा बढ़ाएंगे इसको, है ना आदि? हाँ जी कुछ नहीं कर रहे बेटा मैं। अच्छा जी यहाँ पेंट जो है ना मिक्स हो रहा है। और पेंट कैसे मिक्स हो रहा है ये देख लें। वाइट पहले अदिल साहब बेस बनाएंगे ईंटों की। चीज़ें सारी जुगाड़ी अदिल साहब लेकर आए हैं। ये वाइट पेंट में थोड़ा सा पानी मिक्स हो रहा है। ये देखिए जी मिक्स हो रहा है पेंट। यहाँ जो है ना टाइल्स को पेंट लगाया जा रहा है। ये पहले वाइट बेस बनाई जा रही है। ये ड्राई होगी उसके ऊपर दूसरा पेंट होगा। देखते हैं। मैंने सोचा कि आदिल साहब को देखूं जाके कि कहाँ तक इनका जो है ना काम पहुंचा है। नमाज़ पढ़ ली इशा की और यहाँ जो है ना सूखा नहीं है अभी तक। ये आपने कितने बेस को कोट लगाए हैं? 3-4 लगाने के बाद अभी सूखा नहीं है। जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद आदिल साहब ये वाला जो है ना पेंट ऑयली पेंट है, इसलिए ऑयली पेंट के लिए पहले वाइट बेस लगाते हैं। जब वो ड्राई हो जाती है उसके बाद ऑयली पेंट लगाते हैं। क्योंकि ऑयली पेंट इसलिए कर रहे हैं कि बारिश वारिश हुई तो ईंटों से पेंट ना हटे। ड्राई वाला तो हट जाता। तो अभी ड्राई होने दें फिर बाकी का प्रोसीजर आप सबको दिखाते हैं। माशाल्लाह फाइनल लुक ये है। अब ये सुबह जाके सूखेगा। ये देखिए जी ये कल तक सूखेगा, है ना? सूख जाएगा इंशाल्लाह। रात तक सूख जाएगा। ये दिल साहब ने बड़ी मेहनत की है। डब्बा फेंक दूं? हाँ बाल्टी फेंक हाँ, दे। बाल्टी को वाइट कोट किए हैं 3। और ये कितने लगाए हैं ऊपर? ये 2 कोट लगे बस। 2 कोट लगे। असल मैंने ज्यादा दिया तो जो दाने दाने बने हुए थे ना उसके अंदर ही छुप गया। हाँ ईंट ज़रा हाँ। आदिल साहब को ईंट ने काफ़ी तंग किए। ईंट में करना आसान नहीं है तो इसलिए टाइम लगा इनको अच्छा खासा। तो बस दुआ कीजिएगा कि हमारे ये पौधे ऐसे ही हरे भरे रहें और ऐसे ही खिलते रहें। आमीन। ये बताएं कि ये पेंट कहाँ से ली है और कितने की ली है? शिफा में दुकानें हैं पेंट सी, वहाँ से लिया है। वाइट वाला 25 रुपये का लिया, ये 30 रुपये का लिया। ये ब्राउन वाले जो है बनाया है वो वाइट वाला प्लास्टिक है। उसके पहले कोटिंग लगाई वाइट की, फिर इसके मैंने पेंट। ये टोटल कितना खर्चे में हो गया? अराउंड 50-55 लिया।
चले जी, ये देखिए अगर किसी को पेंट चाहिए हो कि छोटा डब्बा मिलता है नहीं मिलता, तो इस तरह से आप सबको पता चल गया। हम ना